हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर, और बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी, ये आप लोगों ने बहुत बार ये रिक्वेस्ट की थी कि सर वोकैबुलरी की प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व कराइए। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी आज हम लोग डिस्कशन कर पाएँ। तो आज का जो सेगमेंट है वो आया है आपके लिए एसएससी से ही। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में वोकैबुलरी पूछी गई है उस सेगमेंट का एक पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे सिनोनिम्स के क्वेश्चंस की। केवल सिनोनिम्स की बात होगी, एंटोनिम्स की बात आज नहीं होगी। एंटोनिम का पेपर आपसे एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें से एंटोनिम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आगे फिर लेकर के आएंगे। एक सेगमेंट आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी आना है, एक इडियम्स एंड फ्रेज का भी आएगा, स्पेलिंग के क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे हम लोग, कुछ फ्रेजल वर्ब्स की भी बात करेंगे, लेकिन वो सब आगे की बात है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर से ही। हो सकता है एक क्वेश्चन एक से ज्यादा बार आपको यहां पर भी दिखाई दे, क्योंकि एसएससी में वोकैबुलरी रिपीट भी होती हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेगमेंट। ये प्रीवियस ईयर पेपर से सिनोनिम के क्वेश्चंस हैं जो भी आते चलें। अब देखो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, इसीलिए जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। फटाफट क्या करना है, क्वेश्चन आपको पता ही है, सब सिनोनिम के ही क्वेश्चंस हैं। तो आपके सामने वर्ड आएगा, ऑप्शंस आएंगे, और फटाफट हम लोग जो भी वर्ड्स उनमें से नहीं पता हो आपको वो सीख लीजिएगा। आज कोशिश करूंगा कि सारे के सारे वर्ड जो लिखे हुए हैं वो आपको पता चलते रहे। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, फटाफट देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है, तो फटाफट जुड़ जाइएगा। देखिए, एफिकेशियस ये वर्ड दिया हुआ था। एफिकेशियस का जो मतलब होता है वो होता है इफेक्टिव। कोई भी चीज जो बहुत प्रभावी है, मतलब जिसका कुछ असर दिखाई पड़ने वाला हो, उस चीज को इफेक्टिव तो आपको पता ही है। इफिकेशियस भी ये वर्ड याद रखिएगा। तो इफिकेशियस का जो सिनोनिम हमसे पूछा गया था, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इफेक्टिव। अब बाकी जो वर्ड्स दिए हुए थे, वोरेशियस दिया हुआ है, ऑडेशियस दिया हुआ है, इंपोर्टेंट दिया हुआ है, फटाफट इनकी मीनिंग भी देख लीजिए। वोरेशियस का मतलब होता है हैविंग अ ग्रेट एपेटाइट फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज के लिए जो बहुत ज्यादा बर्निंग डिजायर होती है ना, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्वलंत इच्छा, किसी भी काम को करने की बहुत ज्यादा इच्छा, ईगरनेस जो होती है, उसको बोला जाता है वोरेशियस। ठीक है ना? हैविंग अ ग्रेट एपेटाइट। एपेटाइट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपेटाइट वर्ड का मतलब होता है हंगर, भूख। किसी भी चीज की भूख जो होती है ना, मतलब बहुत ज्यादा बर्निंग डिजायर, इच्छा किसी काम को करने की, वो हो जाता है वोरेशियस। ऑडेशियस पता ही है, ये वर्ड भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एपेटाइट वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है ऑडेशियस का बोल्ड, डेयरिंग, इम्प्यूडेंट। बोल्ड, डेयरिंग, इम्प्यूडेंट, ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। एक वर्ड मैं आपको एक्स्ट्रा और दे देता हूं, इसका मतलब होता है बहुत ही ब्रेव, करेजियस, बहादुर जो होते हैं ना, उनके लिए वर्ड आता है ऑडेशियस। देन इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देना, मतलब उसकी जो प्रोडक्टिविटी की पावर है, कैपेसिटी है। जैसे जमीन है जो, जिसमें आप फसल उगाते हो, जब उसमें से फसल उगना बंद हो जाए, मतलब वो जमीन बंजर हो जाती है ना, उसके लिए वर्ड आता है स्टेराइल। ठीक है ना? पर्सन के लिए भी वर्ड आपको ये सुनाई पड़ेगा इंपॉर्टेंट, जिनको नपुंसक कहा जाता है, जो प्रोडक्टिविटी जिनकी खत्म हो जाती है। इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो होता है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाने वाला, तो वो इसका अपोजिट होता है, जिसकी भी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए, नॉन प्रोडक्टिव। ये वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है ना? तो एक वर्ड और 4 उसके ऑप्शंस में जो वर्ड्स आए वो, उनमें अगर कोई नया वर्ड आ जाए तो वो कई सारे वर्ड्स आप एक साथ सीखेंगे आज। ठीक है ना? फटाफट वर्ड देखते चलिएगा। सेकंड वर्ड है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रदूषित कर देना। प्रदूषित करना यानी उसको गंदा कर देना। ठीक है ना? अब सैंक्टिफाई, क्लींस, प्योरीफाई, पोल्यूट। अब देखिए कई सारे वर्ड यहां पे दिए हुए हैं। ठीक है ना? अब कंटेमिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज को गंदा कर देना, तो गंदा करने के लिए वर्ड होता है पोल्यूट। प्योरीफाई इसका एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट, बट सिनोनिम के ये क्वेश्चन है। पोल्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज को गंदा करना।
ठीक है ना। तो कंटेमिनेट यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया हुआ था, सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4। प्योरीफाई आपको पता ही है, किसी भी चीज को शुद्ध करना, तो प्योरीफाई को आप लिख सकते हैं। अब सैंक्टिफाई जो है ना, सैंक्टिफाई भी सिनोनिम होता है प्योरीफाई का। तो क्लीन करना, सैंक्टिफाई करना, प्योरीफाई करना, इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है किसी भी चीज को प्योर करना या उसको शुद्ध कर देना। क्लियर, सीखते चलिएगा। प्योरीफाई आपको पता ही है। मेक होली, किसी चीज को पवित्र बना देना, ये भी आता है। प्योरीफाई करना हो ही गया। प्योरीफायर इसी का बनता है, प्योरीफायर वर्ड इसी से बनता है। प्योरीफायर का मतलब ही होता है शुद्ध करने वाला, पानी को शुद्ध करने के लिए। अच्छा, कंटेमिनेट होता है प्रदूषित करना, और ये वर्ड स्पेशली पानी वगैरह को गंदा करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे नदियों में आपने देखा है ना, कपड़े धो रहे हैं लोग, इंडस्ट्री का पानी उसमें पहुंच रहा है, तो वो कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है, प्रदूषित पानी। क्लियर। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वर्ड आया था थर्ड, सब्सिक्वेंट। अब सब्सिक्वेंट का जो सही आंसर दिया था वो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव, प्रीसीडिंग, एंटीसीडेंट, प्रायर, पहले बाद, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब सब्सिक्वेंट का मतलब जो होता है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कंसेक्यूटिव। अब कंसेक्यूटिव वर्ड आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा, क्रमागत, मतलब सीक्वेंस से, एक के बाद दूसरा वाला जो है सीक्वेंस से, एक के बाद एक, लाइन से तीन, मतलब बिना गैप किए लगातार, क्रमागत जिनको आप बोलते हो, क्रम से आने वाली, एक के बाद एक, जो एक साथ आने वाली चीजें हैं वो आती हैं सब्सिक्वेंट। तो कंसेक्यूटिव इसका सिनोनिम होता है। प्रीसीडिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है ना, प्रीसीड। एंटीसीडेंट मतलब होता है पहले आने वाला, इसका मतलब होता है पहले वाला, और प्रीसीडिंग मतलब होता है बाद वाला, किसी चीज के पहले आने वाली संख्या एंटीसीडेंट, बाद में आने वाली प्रीसीडिंग। प्रायर का मतलब भी होता है पहले, प्रायर इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो मतलब पहले से ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो दिया था सब्सिक्वेंट का वो था कंसेक्यूटिव। नेक्स्ट वर्ड आया था एडिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एडिकेट वर्ड, जरूर याद रखिएगा। किसी भी चीज की एडिकेसी, एडिकेट का मतलब होता है सफिशिएंट, मतलब अधिकता, प्रचुर मात्रा, एबंडेंस जिसको हम बोलते हैं ना, सफिशिएंट है वो चीज, जितनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा ही चीजें होती हैं जो। एडिकेट का मतलब होता है अधिक, हिंदी में आपने वर्ड सुना है ना प्रचुर, इस सेंस में यूज किया जाता है। अच्छा, मीगर मतलब होता है कमी, शॉर्टेज के लिए आता है ये, तो ये तो शॉर्टेज हो गया, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। सफिशिएंट इसका आंसर दिया हुआ था। इनेप्ट बड़ा अच्छा वर्ड है। इनेप्ट का मतलब होता है अनफिट, अनसूटेबल, वो चीजें जो ठीक नहीं है, ठीक है ना, अनुचित जो चीजें हैं, उचित नहीं है, फिट नहीं है, किसी काम की नहीं है, उनके लिए आता है इनएप्ट। अयोग्य भी बोल सकते हैं आप इसको। अनफिट का ये सिनोनिम होता है इनेप्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अनफिट, अनसुटेबल के लिए इनेप्ट, तो ये इसका सिनोनिम दिया हुआ है एडिकेट, सफिशिएंट का, ठीक है ना। मीगर इसका अपोजिट दिया हुआ है। देन ट्रैंक्विल, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रैंक्विल का मतलब बहुत बार हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने कई बार ये वर्ड डिस्कस किया है आपसे। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, सौम्य, काम, ये जो वर्ड आपने सुना हो अगर, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई बेचैनी नहीं है, बिल्कुल शांत है एकदम, उसके लिए आता है। अब देखो काम वर्ड यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो सोल्यूशन भी यही होगा सही आंसर। नर्वस का मतलब आपको पता है घबराया हुआ, जो भी वर्ड नहीं पता हो सब सीखते चलना। घबराया हुआ होना, जैसे इंटरव्यू से पहले नर्वसनेस होती है ना। एजिटेटेड मतलब होता है इरिटेटेड, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, चिढ़ जाना, एनॉय हो जाना। वाइल्ड जंगली हो जाता है, ठीक है ना, जो सभ्य नहीं हो उसके लिए भी वाइल्ड वर्ड यूज किया जाता है, असभ्य लोगों के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ दिया हुआ था काम। ट्रैंक्विल वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्रैंक्विल का मतलब काम, फ्री फ्रॉम इमोशनल और मेंटल डिस्टरबेंस, जिसके मन में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, एकदम शांत, धैर्य है जिसके अंदर, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विलिटी आता भी है समाज में, अगर ट्रैंक्विलिटी है मतलब शांत वातावरण है, सब मिलजुल के एक साथ रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसके लिए। नेक्स्ट 6 वर्ड दिया था फैसिनेटिंग, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार यूज होंगे ये वर्ड, इसलिए इंपॉर्टेंट इनको बोल रहा हूं मैं। फैसिनेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, बहुत ज्यादा मंत्र मुग्ध कर देने वाली चीजें, मंत्र मुग्ध करने वाली या करने वाला, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अट्रैक्टिव,
जिनकी तरफ लोग आकर्षित हों, आकर्षक चीजें जो होती हैं वो। अब सोल्यूशन में 1 दिया है क्योंकि अपीलिंग वर्ड आता है। अपीलिंग का मतलब भी होता है वो चीजें जो अपनी तरफ आपको खींचें, अपील जिनमें होती है, मतलब जिनकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है, अपीलिंग होगा इसका सही आंसर। अब फैसिनेटिंग का मतलब कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है पकड़ने वाली, ध्यान खींचने वाली, जहां पर लोगों का ध्यान रुके, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे। अपीलिंग और अट्रैक्टिव देखिए दिया हुआ भी है, तो अपीलिंग होगा इसका सही आंसर। बोरिंग मतलब होता है बोर करने वाली, वो चीजें जो उबाऊ हो जाती हैं। स्टूपिड आपको पता ही है, मूर्ख के लिए आता है। और टायरिंग मतलब होता है थकाने वाला, कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा थकावट होने वाली है, थकाने वाला जो काम होता है वो टायरिंग, ठीक है ना। जर्नी भी हो सकती है, कोई ऐसी जर्नी पे आप निकलो जिसमें आप बहुत ज्यादा थक जाएं, उसके लिए भी वर्ड आता है टायरिंग। नेक्स्ट कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, वर्ड के फॉर्म में नहीं तो ऑप्शंस के फॉर्म में कहीं ना कहीं ये वर्ड फिर से मिलेंगे आपको आगे। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, मतलब किसी की बुराई करना। तो क्रिटिसाइज, डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब देखो किसी की बेइज्जती करना या उसको उस पर कलंक लगाना, उसके लिए आता है किसी की बदनामी करना, किसी को डिफेम करना, बदनाम करना, उसके लिए आता है डिनाउंस, बेइज्जती करना। स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, देखो डिनाउंस इसका सिनोनिम हो गया। देन कमेंट का मतलब होता है प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, एडमायर, एप्रिशिएट आपने वर्ड सुना होगा। एंड कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को ऑफकोर्स तारीफ करना, ये भी प्रेज का ही सिनोनिम है। अप्रूव करना, किसी भी चीज को अलाउ कर देना, सहमति देना, ठीक है ना, ये हो जाता है अप्रूव करना, उस चीज को सहमति देना, उस चीज पे राजी हो जाना, ये आता है इसका अप्रूव का मतलब। तो सिनोनिम के चूंकि क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 8th वाला देखिए दिया हुआ इनगल्फ। अब ये वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है। इनगल्फ का मतलब होता है राउंड खींच देना, सराउंडिंग बना देना, किसी भी चीज की लिमिट डिफाइन कर देना। तो इनगल्फ का मतलब हो जाता है देखिए टू सराउंड, टू कवर, टू इनंडेट। इनंडेट वर्ड अच्छा है, इसलिए इसका सिनोनिम दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। ड्राई मतलब सूखा। अनकवर मतलब होता है कवरिंग, हटा लेना, किसी चीज को जो ढका हुआ हो उसका वो कवर हटाना, मतलब सामने लाना। और निग्लेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान ना देना, इग्नोर कर देना, ये होता है निग्लेक्ट, ठीक है ना। वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। इनंडेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कवर करना या ढकना, उसकी एक लिमिट बना देना, उसको किसी चीज से घेर देना, ठीक है ना, एनसर्किल कर देना, ये भी आ जाता है। नेक्स्ट ऑफेंड, अगेन ऑफेंड बड़ा अच्छा वर्ड है। ऑफेंड करना मतलब किसी को बुरा मान जाना, किसी बात का, पर्सन अगर किसी बात का बुरा मान जाता है ना तो वो ऑफेंडेड हो जाता है। तो ऑफेंड मतलब होता है एनॉय, इरिटेट कर देना, परेशान करना। डिसप्लीज का मतलब होता है किसी को नाराज करना, ठीक है ना। एनॉय तो इरिटेट का ही सिनोनिम है, तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ड सभी वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। ये ऑफेंड का मतलब होता है किसी बात का बुरा मान जाना, परेशान हो जाना, चिढ़ जाना, इसके लिए। तो एनॉय इसका सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा एसयूएच जो वर्ड दिया उसका मतलब होता है किसी को कोई राहत देना, किसी की तकलीफ को कम कर देना। लेसन का मतलब होता है कम करना, परेशानी वगैरह को अगर तकलीफ को कम कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए उसकी परेशानियों को, तो पर्सन को जो रिलीफ, राहत मिलती है, उसके लिए वर्ड आता है एसयूएच। एड का मतलब ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी वर्ड एड का मतलब ही होता है सहायता। अच्छा इसका सिनोनिम देखो असिस्ट दिया भी है, हेल्प, मदद के लिए आता है। एड, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, आपने सुना होगा मेडिसिन में जिसमें रखी जाती है, फर्स्ट एड बॉक्स। मतलब किसी को चोट लग जाए तो सबसे अस्पताल पहुंचाने से पहले अगर आप उसको कुछ इलाज दे देते हैं, उसकी कुछ मदद कर देते हैं, उसके लिए आता है फर्स्ट एड, ठीक है ना। तो एड का मतलब होता है सहायता। असिस्ट का मतलब भी होता है मदद करना, और मदद करना वो भी सहयोग के फॉर्म में, किसी को किसी काम में सहयोग करना, उसकी मदद करना, हेल्प करना, ये आ जाता है असिस्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 एनॉय दिया हुआ है क्योंकि ऑफेंड का मतलब होता है बुरा मान जाना, चिढ़ जाना, किसी बात को लेकर के परेशान हो जाना, नाराज करना किसी को, इसके लिए।
नेक्स्ट जो वर्ड आया था वो पार्सिमनी। अब ये वर्ड मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, रिलेट भी इसको करवाया है पर्स और मनी से, कि ऐसा पर्सन जिसके पर्स में पैसा है, मनी है, बट वो खर्च नहीं करना चाह रहा है, यानी ये वर्ड सिनोनिम होता है डेफिनेटली माइजर का। अब माइजर वर्ड कई बार वो नहीं देते क्योंकि उनके पास उससे एक बेटर वर्ड होता है, एंड द वर्ड इज फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब ही होता है ग्रेट रिलक्टेंस। देखो अब रिलक्टेंस वर्ड अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मतलब होता है किसी काम को करने में हिचकिचाना। अब हिचकिचाने का मतलब आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा आपको, किसी काम को करने में झिझकना, मतलब अनविलिंग होना, उसको करने की इच्छा ही नहीं होना, है ना, अनविलिंग टू स्पेंड मनी। वो पर्सन जिसको पैसे खर्च करने में बड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए आता है फ्रुगैलिटी वर्ड या फिर पार्सिमनी। इसी को एक सिनोनिम इसका स्टिंगी कई बार दे देते हैं। स्टिंगी वो पर्सन जिसके हाथ से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, उसको स्टिंगी। तो जेनरोसिटी, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो देख लीजिए। जेनरोसिटी का मतलब होता है काइंड, बिल्कुल दयालु। वो पर्सन जो डोनेट कर दे पैसे, पैसों को डोनेट करने वाला, दान देने वाला, ठीक है ना, पैसों का जो दान दे देता है, डोनेट कर देता है, उनके लिए आता है डोनेट करने वाले को जेनरोसिटी। फ्रुगैलिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा रेडीनेस रहना, मतलब किसी भी चीज के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। रेडी से रिलेट कर सकते हैं आप रेडीनेस को। अब रेडीनेस से ही बना है, रेडी से ही बनता है ये वर्ड ध्यान रखिएगा। और बाउंटी मतलब होता है जेनरोसिटी, ये इसका सिनोनिम दिया हुआ है। काइंड का डोनेट करने वाले पर्सन को बाउंटी भी बोला जाता है। वो पर्सन जो खुले दिल से लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, स्पेशली पैसे से, उसके लिए आता है जेनरोसिटी, ठीक है ना। दान देने वाला वर्ड ध्यान रखिएगा। तो सोल्यूशन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देते हैं तो आप फ्रुगैलिटी आंसर टिक करेंगे, या फिर फ्रुगैलिटी यहां पे दे सकते हैं, पार्सिमनी या स्टिंगी या माइजर में से कोई ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। प्रिपेयर रहिएगा, सीखते चलिएगा। देखिए बहुत सारे वर्ड हैं। अच्छा, एक वर्ड और 4 उसके ऑप्शन, यानी एक क्वेश्चन का मतलब है कि 5 वर्ड्स तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, उसमें भी अगर कोई अच्छा वर्ड और आ जाता है तो वो भी साथ साथ में डिस्कशन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तैयार रखिएगा, रिलेट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, फटीग। बहुत बार ये भी वर्ड आएगा, फटीग तो आपको आगे भी अभी कई बार दिखाई पड़ेगा। फटीग का मतलब होता है देखो अब वेरीनेस यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि इसका एक्चुअली मतलब होता है टायर्डनेस। टायर्डनेस का मतलब होता है थकना, बहुत ज्यादा थकाने वाला, ठीक है ना। टायर्डनेस थकान के लिए यूज किया जाता है, मतलब कोई भी पर्सन जो बहुत मेहनत करे। एग्जॉस्टेड वर्ड आपने सुना होगा, एग्जॉस्टेड हो जाने का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा थक जाना, ठीक है ना। तो एग्जॉस्टेड वेरीनेस का या फिर फटीग का, टायर्डनेस का सिनोनिम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ दिया है वो ऑप्शन नंबर 2 आया था। लिवलीनेस, देखिए अब लिवली, बहुत पर्सन अगर लिवली है ना तो इसका मतलब वो बहुत जिंदा दिल है एकदम। अब जिंदा दिल का मतलब होता है खुश मिजाज पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी रहने वाला पर्सन जो होता है ना, हैप्पी रहने वाला, लोगों से मिलने जुलने वाला, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, घुल मिल के रहने वाले, फ्रेंडली जो होते हैं, उनके लिए आता है लिवलीनेस। अर्नेस्टनेस ये होता है सीरियसनेस को शो करता है, किसी भी चीज को लेकर के अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं, मतलब खुश रहने वाला जो पर्सन होता है ना, लिवलीनेस का अपोजिट हो जाता है अर्नेस्टनेस। इसका मतलब होता है सीरियसनेस, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना। और फ्रेशनेस तो पता ही आपको, ताजा एकदम या ताजगी से भरा हुआ जो होता है, उसके लिए आता है। बिल्कुल एकदम फ्रेश ताजा जो होता है वो फ्रेशनेस को रिप्रेजेंट करता है, ताजगी को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। नेक्स्ट रिडंडेंट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। रिडंडेंट का मतलब होता है, अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको देके समझाऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने कई बार सुना होगा लोग गलती से ऐसा कुछ बोल जाते हैं सेंटेंस, डोंट रिपीट इट अगेन। ऐसा सेंटेंस आपको स्पोकन में अक्सर सुनाई पड़ेगा। ये गलतियां कई बार लोग बोल देते हैं। अक्सर लोग ऐसा भी बोल देते हैं, आई विल रिटर्न बैक सून। बोलना होता है उनको कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। पहले सेंटेंस में बोलना होता है कि इस चीज को रिपीट मत करिएगा। अच्छा, अगर आपने रिपीट कर दी है कोई चीज
तो इसका मतलब उसको दोबारा कर दिया है। इस वर्ड के साथ ये अगेन जैसा वर्ड या रिटर्न के साथ बैक जैसा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं थी। इसे इंग्लिश के ग्रामर में एक रूल के फॉर्म में पढ़ा जाता है, जिसे हम बोलते हैं, अब ये जो रिडंडेंट वर्ड है ना, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है सुपरफ्लॉज। सुपरफ्लॉज का मतलब होता है वर्ड्स को अननेसेसरी यूज कर लेना जिनकी जरूरत नहीं है। जैसे रिपीट अगर आ गया है तो अगेन जैसे वर्ड की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली रिटर्न के साथ बैक जैसे वर्ड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लगा दिए जाते हैं। इन्हें बोला जाता है सुपरफ्लॉज, या इसी का सिनोनिम होता है ये वर्ड जो आपको मिलता है रिडंडेंट। तो रिडंडेंट का मतलब भी होता है अननेसेसरी। वो चीजें जिनकी जरूरत नहीं है उनको एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लेना, फालतू में अननेसेसरी इस्तेमाल करना, और इसीलिए रिडंडेंट वर्ड मतलब दिया हुआ है अननेसेसरी। तो करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अननेसेसरी। लेकिन अनपैरेलल्ड, अनसूटेबल, अनइंटरेस्टेड, इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो अब ये सभी अन लगा के बने हुए हैं, इसका मतलब किसी के अपोजिट है। नेसेसरी मतलब जरूरी, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, कोई जरूरी नहीं। ऐसे ही पैरेलल का मतलब होता है बराबर, समान, समांतर, और अनपैरेलल है तो एक समान जो नहीं है चीजें। अनसूटेबल, जो चीजें सूटेबल नहीं है। सूटेबल का मतलब होता है आपके हिसाब से चीजें ठीक होना, अनसूटेबल जो ठीक नहीं है। और अनइंटरेस्टेड मतलब जिसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो। ठीक है ना, याद रखें। तो ये सभी वर्ड अपोजिट किसी ना किसी वर्ड के हैं। रिडंडेंट का अननेसेसरी ये सही ऑप्शन होता है। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, ट्रिवियल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रिवियल वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। और ट्रिवियल देखो मतलब क्या लिखा है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, सुपरफिशियल। इसका सिनोनिम जो है ना सुपरफिशियल, ये वर्ड अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही आंसर हो गया। सुपर, अगर ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, छोटी मोटी। अब ये छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, अनइम्पॉर्टेंट जो चीजें होती हैं, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है ना, ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट चीजें, वो चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी मोटी चीजें। जैसे बोला जाता है ना, छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप बोलते हैं, मतलब वो चीजें जो बहुत बड़ी नहीं है, जिनका कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, उस पे। ठीक है ना, इसी का अच्छा एक सिनोनिम, एक वर्ड ये भी आपको मिलेगा, ट्राइफल। ट्राइफल का मतलब भी होता है अननेसेसरी या इंपॉर्टेंट जो ना हो चीजें। ट्राइफल, डोंट फाइट ओवर ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पर लड़ते नहीं है, तो फाइट से रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है ना, डोंट वरी ओवर ट्रिवियल इश्यूज। ट्रिवियल इश्यूज मतलब छोटे मोटे जो मुद्दे हो गए, इश्यूज का मतलब मुद्दे, छोटे मोटे मुद्दे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सुपरफिशियल भी यही होता है, अनइम्पॉर्टेंट, वो चीजें जो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। ठीक है ना, वार्म का मतलब पता है, ये आता है गर्म के लिए। अच्छा, जोश के लिए भी आता है। ठीक है ना, वार्म वेलकम अगर किसी का आप करते हैं, इसका मतलब बहुत जोश में किसी का स्वागत करते हैं। मीनिंगफुल मतलब जिसका कुछ अर्थ हो, हिंदी में इसको लिख भी सकते हो आप, अर्थपूर्ण, मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले। एसेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब ही होता है वो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फिर नेसेसरी हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अनइम्पॉर्टेंट का अपोजिट अगर पूछते तो एसेंशियल वर्ड होता। एसेंशियल मतलब जरूरी, जैसे वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारी जिंदगी के लिए वाटर बहुत एसेंशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो एसेंशियल वर्ड आएगा। नेक्स्ट, स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब देखो, स्कैरसिटी जो होता है ना, वो इसका सिनोनिम होता है। स्कैंटी मतलब ही होता है, ऑप्शन दिया है 4, मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति होना, बहुत कम होना कोई चीज। प्लेंटीफुल, इसका मतलब होता है अगेन प्रचुर मात्रा। एडिकेसी जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, सफिशिएंट, ज्यादा, अधिकता, वो प्लेंटीफुल हो गया। ठीक है ना, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अधिकता जिसको हम बोलते हैं, अबंडेंस, एनफ, ये इसका सिनोनिम है। एडिकेट, एडिकेट का मतलब होता है अगेन अधिकता,
यानी ये तीनों ही वर्ड जो दिए हुए हैं ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, बट इस वर्ड के एंटोनिम है। तो मीगर जो वर्ड आएगा वो होगा सही आंसर, और मीगर का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी। स्कैंटी का मतलब भी होता है लेस देन रिक्वायर्ड, जिस चीज की जितनी जरूरत है उससे कम होती हैं जब चीजें, तो वो स्कैंटी में आती हैं, जिसको हम लोग मीगर बोलते हैं। मीगर का मतलब भी होता है कमी होना। नेक्स्ट 15। अब कॉम्प्लिसेंट वर्ड है, और कॉम्प्लिसेंट का मतलब जानते हैं? कॉम्प्लिसेंट वर्ड सेल्फ सफिशिएंट के लिए होता है या सेल्फ सेटिस्फाइड के लिए होता है। देखो स्मग, ये इसका सिनोनिम दिया हुआ है जो कि यहाँ पे वर्ड दिया है। अब सेल्फ सेटिस्फाइड का मतलब क्या है? वो पर्सन जो किसी काम को करे, दूसरे उसकी तारीफ करें या ना करें, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर ले। मतलब हाँ, मुझे खुशी है कि मैंने ये काम किया, मैं खुश हूं, मुझे संतुष्टि है, जो आत्म संतुष्टि जिसको बोला जाता है ना, वो होता है स्मग, और वही है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ हैप्पीनेस बोल सकते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं, मतलब खुद को संतुष्टि मिल जाना, खुद की जो खुशी होती है हमारी, उसके लिए आता है कॉम्प्लिसेंट। एमिकेबल मतलब होता है बहुत ज्यादा फ्रेंडली पर्सन, वो पर्सन जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, मित्रवत रहे, आपके साथ दोस्ती बना के रखता है, बहुत ज्यादा खुश मिजाज पर्सन, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, जॉली जिसको आप बोलते हो, जॉवियल बोल सकते हैं, खुश रहने वाला, एकदम मस्त रहने वाला, लिवली जो पर्सन होते हैं, जिंदा दिल पर्सन, ग्रिगेरियस बोला जाता है इसको, वो आता है एमिकेबल। एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली। अपोजिट जो होता है इसका, वो हॉस्टाइल वर्ड होता है। हॉस्टाइल बहुत बार एमिकेबल का अपोजिट पूछा गया है। हॉस्टाइल मतलब होता है किसी से बैर रखना, दुश्मनी रखना, नाराजगी रखना, तो उसी का अपोजिट होता है एमिकेबल। खुश रहना, मस्त रहना, लोगों के साथ घुलना मिलना, बातचीत करना, फ्रेंडली रहना। अच्छा, कंटेंट से बना है डिसकंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई, डिसकंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाई ना होना, अनसेटिस्फाई हो जाना, तो ये अनसेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है ना। स्मग पढ़ाई अभी हमने सेल्फ सेटिस्फाइड के लिए आता है। एग्रेसिव होना, बहुत ज्यादा आक्रामक होना। अब आक्रामक मतलब होता है, समझे, अटैक करने वाला, किसी को क्रिटिसाइज करने वाला। वो पर्सन जो दूसरे की बुराई करे बहुत ज्यादा, वो एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है ना। एग्रेसिव मतलब गुस्से में आके, एंग्री, इसके सेंस में आप यूज कर सकते हैं इसको। तो एंग्रीली अगर कोई पर्सन बोलता है तो वो एग्रेसिव होके बात कर रहा है। एग्रेसिव मतलब बहुत जोश में, गुस्से में, एकदम समझ लीजिए उस सेंस में आता है ये एग्रेसिव वर्ड, ठीक है ना। 15 16 आया था फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब, अब देखो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो क्या होता है। फ्लरिश का वैसे फ्लावर से अगर आप याद रख पाओ तो अच्छा रहेगा। फूल जैसे फूलते हैं ना पेड़ में, वैसे ही फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, मतलब ग्रो करना, अच्छा होके निकलना, उसके लिए आता है। अब लैंग्विश वर्ड दिया हुआ था जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का कमजोर हो जाना, बिकम वीक, कमजोर होना। विदर का मतलब होता है मुरझाना, ये बहुत अच्छा वर्ड है, मुरझाना। स्पेशली फूल वगैरह जो होते हैं वो मुरझाते हैं ना, उनके लिए आता है विदर, सूख जाना एकदम। अच्छा, श्रिवल, ये भी वर्ड बड़ा अच्छा है। इसके देखो, क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े हो जाना। जैसे कोई कुकी है ना, उसको अगर आप बिस्किट वगैरह को एकदम चूरा बना देते हैं तो वो क्रम्बल हो जाता है। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। लेकिन ये जो वर्ड यहाँ पे जो दिया हुआ है श्रिवल, मैं आपको बताऊं, इसको अच्छे से रिलेट कर लीजिएगा। देखो फूल को अगर आप पेड़ से तोड़ लेते हैं, ध्यान से समझते चलना, पेड़ से अगर आप फूल को तोड़ लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं एकदम, उसको मुरझाना बोल देते हैं। लेकिन पेड़ को ही अगर आप, कोई छोटा सा पौधा है, पेड़ तो बड़ी बात होगी, पौधे की बात करें, कोई पौधा है, उसमें आप कई दिन पानी ना दो, है ना, तो जो पेड़ ऐसे झुक जाते हैं ना, झुक जाते हैं नीचे की तरफ, झुक जाते हैं, ढह जाते हैं,
उस सेंस में यूज किया जाता है श्रिवल। तो पेड़ वगैरह का झुक जाना, ढह जाना, उसके लिए, या मुरझा जाना, अच्छा उसमें झुर्रियां पड़ जाना, इसके लिए भी वर्ड ये वर्ड यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिंकल पड़ जाना। रिंकल को बोला जाता है झुर्रियां, ठीक है ना। सिकुड़न जो आ जाती है स्किन वगैरह में, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रिंकल, और उसी के लिए वर्ड आता है श्रिवल। नेक्स्ट वर्ड दिया है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, फूलना, या सिर्फ फूलना ना लिखें, वही लिख लेते हैं जो ऊपर लिखा था, फलना फूलना, तो आपको याद रहेगा। ये इसका सिनोनिम हो जाता है फ्लरिश का। तो फ्लरिश का थ्राइव, कुछ नतीजा निकलना, रिजल्ट निकलने के लिए भी यूज किया जाता है ये वर्ड थ्राइव। याद रखें, सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, अब देखो इसको ध्यान से पढ़िएगा, परपेचुएट पढ़ा जाता है इसको। परपेचुएट का मतलब होता है, देखो अब ऑप्शंस दिए हैं, सीज, प्रिजर्व, प्रिवेंट, रिलीज। इसका मतलब, अब देखो ऑप्शन जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं, इसलिए सब आपके सामने, क्योंकि हम लोग कोई अभी यहाँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपसे वोकैबुलरी पे डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको याद रहे ये वोकैबुलरी। परपेचुएट का मतलब दिया है प्रिजर्व करना। प्रिजर्व करना, टू प्रोलॉन्ग द एग्जिस्टेंस ऑफ, मतलब किसी चीज का जो एग्जिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं ना अस्तित्व, उसको बनाए रखना। प्रिजर्व करना, उसको रोक कर रखना, किसी भी चीज को बनाए रखना, उसकी जिंदगी बनाए रखना, उसके लिए वर्ड आता है परपेचुएट, ठीक है ना। तो ऑप्शन तो प्रिजर्व दिया है, लेकिन सीज करना, सीज का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म कर देना, ठीक है ना। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना। रिलीज का मतलब होता है आजाद करना, फ्री कर देना। तो सिनोनिम पूछा गया था परपेचुएट का, दैट इज प्रिजर्व, किसी भी चीज को बनाए रखना। ये होता है इसका सही मीनिंग। वर्ड्स ध्यान रखिएगा, प्रिवेंट है, प्रिजर्व है, सीज है। नेक्स्ट आया था डिसर्न। अब डिसर्न का मतलब होता है, देखो निग्लेक्ट दिया हुआ है, डिसरिगार्ड दिया हुआ है, डाउट वर्ड दिया हुआ है, परसीव वर्ड दिया हुआ है। अब इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है डिसर्न का? डिसर्न का मतलब होता है अपनी सेंस ऑर्गन से, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां, 5 इंद्रियां आपने सुना होगा, ठीक है ना, जैसे आंखें हैं, नाक है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग है, स्किन है, इनसे चीजों को पता लगाना या फील करना, समझना, ये कहलाता है डिसर्न। तो डिसर्न का मतलब होता है टू डिटेक्ट विद द सेंसेस। सेंसेस, इसी को बोला जाता है परसीव करना। परसीव करने का मतलब होता है किसी भी चीज को फील करना, महसूस करना, ठीक है ना। स्पेशली इंद्रियों से, छू कर, चख कर देखना, सूंघ कर देखना, सुनने में कोई चीज कैसी अच्छी अब खराब लग रही है, उसके लिए परसीव। परसीव का मतलब होता है फील करना, महसूस करना, रिलेट कर पाना उससे, इस सेंस में भी आता है। अब निग्लेक्ट का अभी हम लोगों ने वर्ड डिस्कस किया था, इग्नोर करना, और यही सिनोनिम होता है डिसरिगार्ड का। डिसरिगार्ड का मतलब भी होता है इग्नोर कर देना। इग्नोर, यहाँ पे जो डिसरिगार्ड आता है मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं रखना। डिसरिगार्ड, इग्नोर कर देना, मतलब उस चीज पे ध्यान ही नहीं देना। डाउट का मतलब होता है डिस्करेज करना, किसी भी चीज को लेकर के निराश हो जाना, परेशान हो जाना, हतोत्साहित हो जाना। डिसअपॉइंट, डिस्पेयर इसका सिनोनिम होता है। डिस्पेयर का मतलब भी होता है निराश होना, ठीक है ना। तो ये भी डिस्पेयर वर्ड भी याद रखना, डाउट का ही सिनोनिम होता है, जिसका मतलब हो जाता है किसी भी चीज की निराशा जो होती है। डिसअपॉइंटमेंट जिसको आप बोलते हो वो होता है डाउट, ठीक है ना। अब नई कोई चीज अगर हमारे काम करती है, जिस हिसाब से हमने तैयारी की थी, अगर नहीं हो पाता है, डिस्पेयर, निराशा जो हो जाती है, उसके लिए डिस्करेज, डाउन। डिस्करेज का मतलब देखो, करेज से ही केवल नहीं रिलेट करना। करेज का मतलब होता है हिम्मत या साहस। डिस्करेज का मतलब होता है उत्साह खत्म हो जाना, ये ध्यान रखिएगा। डिस्करेज हो जाना मतलब बिल्कुल उम्मीद ही खत्म हो जाना, उसके लिए डाउट, ठीक है ना। अब उस चीज का जो डर होता है उसके लिए भी डाउट वर्ड यूज कर लिया जाता है। कई बार डाउन, निराशा का जो डर होता है, उस तरह से भी यूज किया जाता है, तो ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
इनिमिकल। अब इनमिकल का मतलब क्या होता है, देखो ऑप्शन दिया था ऑप्शन नंबर 4 हॉस्टाइल वर्ड, और इसीलिए मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे हॉस्टाइल वर्ड डिस्कस किया था जिसका मतलब होता है अनफ्रेंडली। और हॉस्टाइल वर्ड मैंने अभी बताया था एमिकेबल जो वर्ड था, फ्रेंडली का अपोजिट बताया था हॉस्टाइल वर्ड। देखो वहां पर डिस्कशन किया था, यहाँ पर यूज हो गया। तो हॉस्टाइल मतलब होता है अनफ्रेंडली, इनमिकल वो भी इसका सिनोनिम हो गया। तो एनमिकल का मतलब हो गया नॉट फ्रेंडली, दुश्मनी, बैर जिसको बोलते हैं ना, बैर रखना किसी भी चीज से, नाराजगी रखना, वो आता है एनमिकल। अच्छा, डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर, विलिंगली जिसको बोला जाता है इच्छा से, विलिंगली। नेक्स्ट, कंपेरेबल, पता ही है आपको, कंपेयर करने के लिए होता है, तुलना करना इस सेंस में। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, तो इन्फ्लुएंशियल मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रभावी, मतलब इम्पैक्ट, ये भी मतलब होता है प्रभाव पड़ना। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, तो प्रभावशाली जो चीजें होती है ना उसके लिए आता है, जिनका किसी चीज के ऊपर प्रभाव दिखता है, इन्फ्लुएंशियल। एंड हॉस्टाइल अभी पढ़ा, ये एनिमी के लिए यूज होता है, दुश्मनी के लिए। ठीक है ना, वर्ड्स देखते चलिए। नाउ वेनरेबल, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेनरेबल, वल्नरेबल, कई मिलते जुलते साउंड के वर्ड्स हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अब वेनरेबल का मतलब देखो यहां पर दिया हुआ है सोल्यूशन नंबर 3, मतलब स्टीम्ड। अब स्टीम्ड ये जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल जिसको हम बोलते हैं ना, ऑनरेबल के लिए यूज होता है ये वाला वर्ड। ऑनरेबल का मतलब भी होता है सम्माननीय, जिनका बहुत ज्यादा सम्मान होना चाहिए, या रिस्पेक्ट देनी है जिनको। स्टीम्ड मेंबर्स, कई बार जजेस वगैरह किसी कंपटीशन में जो बुलाया जाता है ना जज करने के लिए, जैसे कोई सिंगिंग कंपटीशन हो गया, आर्ट कंपटीशन हो गया, उसमें जो जजेस आते हैं उनको जब बोला जाता है तो स्टीम्ड मेंबर्स, स्टीम्ड ज्यूरी मेंबर्स, स्टीम्ड जजेस, मतलब रिस्पेक्टेबल के सेंस में यूज किया जाता है ये वर्ड। तो स्टीम्ड आ जाता है रिस्पेक्टेबल के लिए, और वेनरेबल का मतलब भी होता है स्टीम्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिसपे आप भरोसा कर सके, जिसपे आप डिपेंड हो सके, डिपेंड हो सकने वाला, जिसपे आप डिपेंड हो सकें, जिसपे आप भरोसा कर सकें, इसके लिए एक वर्ड रिलायबल, रिलाय से ही बना है ये, रिलाय का मतलब ही होता है भरोसा करना, है ना, तो वहां से याद रखिएगा। अच्छा, वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान चीजें, जिन चीज की बहुत कीमत है, कीमती जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है वैल्यूएबल। ठीक है ना, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और रिडीम करना, अच्छा रिडीम आपने पॉइंट्स रिडीम किए होंगे, रिडीम का मतलब होता है रिकवर करना, मतलब फिर से किसी चीज को पाना। रीगेन, गेन करना मतलब भी होता है अचीव करना, तो रीगेन हो जाता है मतलब किसी चीज को रिडीम करना, रिकवर करना। ठीक है ना, तो 20 वर्ड्स हम लोगों ने, जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, हर एक के ऑप्शंस मिला लें तो लगभग 100 से ज्यादा वर्ड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, सीखिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं सीखने के लिए। और नेक्स्ट आएगा देखो इंसेसेंट वर्ड, ध्यान से पढ़ना। इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है परसिस्टेंट। ये वर्ड परसिस्टेंट अगेन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वर्ड हैं जो अक्सर आपको रिपीटिशन में मिलेंगे, बार बार रिवाइज होते रहेंगे, और जितना रिवाइज होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। क्या होता है परसिस्टेंट का मतलब, अब देखो परसिस्टेंट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, इंसीजिंग या फिर इंसेसेंट। यहां से अगर आपको ना समझ में, कॉन्टिन्यूस तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, लगातार, यही मीनिंग यहां से ही रिलेट कर पाना। परसिस्टेंट है अगर कोई पर्सन, इसका मतलब वो अपने काम में लगातार लगा हुआ है,
लगातार लगा हुआ मतलब बिना छोड़े उस काम में सतत लगा हुआ है, संघर्ष कर रहा है, कंटिन्यू रख रहा है किसी भी काम को, कॉन्टिन्यूसली करते रहना, ये वर्ड आता है इंसेसेंट या परसिस्टेंट। परसिस्टेंट को हिंदी में सतत बोला जाता है, बिना रुके, कॉन्टिन्यूसली, लगातार, जब तक कहते हैं ना, जब तक सफलता मिल नहीं जानी है, छोड़ना नहीं है, तो नहीं छोड़ना है, उस सेंस में जब यूज करते हैं आप तो वर्ड परसिस्टेंट आता है। परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार काम करने वाला, ठीक है ना। और ट्रांसिएंट का मतलब देखो बड़ा अच्छा होता है, डिकेइंग विद टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है चीजें खत्म होती चली जाती हैं, वो चीजें जो पीरियोडिकली खत्म होनी है, मतलब कुछ समय तक ही रहने वाली हैं, उसके बाद खत्म, उनके लिए वर्ड आता है ट्रांसिएंट। याद रखिएगा, ट्रांसिएंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है आपसे। ट्रांसिएंट का मतलब होता है डिकेइंग विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो चीजें खत्म होती चली जाएंगी, ठीक है ना। मतलब कुछ समय के लिए ही वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उसके बाद वो टाइम खत्म, चीजें खत्म। नाउ इनकॉन्स्टेंट, अब कांस्टेंट होना मतलब फिक्स रहना, लगा हुआ, लगातार, जो कांस्टेंट है मतलब चीजें रुकी हुई हैं, सतत हैं। इनकांस्टेंट का मतलब होता है नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है जो बदलनी है चीजें, ठीक है ना। ये इनकांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो लगातार रहने वाली चीजें, नॉट कांस्टेंट मतलब होता है बदलने वाली, वो चीजें जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगी, चेंज होती रहती हैं, उनके लिए आता है इनकांस्टेंट। एंड इंटरमिटेंट का मतलब भी होता है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए, तो ये वर्ड सिनोनिम हो जाएगा ट्रांसिएंट का, ठीक है ना, किसी पीरियड से, किसी समय से, फॉर सम टाइम। किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए जितनी चीजें होती हैं, कुछ ड्यूरेशन के लिए, उसके लिए आता है वर्ड इंटरमिटेंट, ठीक है ना, पीरियोडिक। करेक्ट ऑप्शन जो यहां दिया हुआ था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, परसिस्टेंट, जो कि सिनोनिम होता है इंसेसेंट का। ना फटीग, देखिए फिर से आ गया फटीग वर्ड, बोला ना कई बार वो वर्ड मिलेंगे, अलग अलग पेपर में आए हुए हैं इसलिए एक साथ इकट्ठा है। अब फटीग वर्ड अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, वेरीनेस होता है, लिवलीनेस पढ़ा था, फ्रेशनेस पढ़ा था, ब्राइटनेस एक एक्स्ट्रा ऑप्शन इसमें अलग से दिया हुआ था। ब्राइटनेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा ब्राइट, उज्ज्वल जो चीजें होती हैं, ठीक है ना, चमकदार जो चीजें होती हैं। फ्रेशनेस ताजगी वाला है, वेरीनेस थकाने वाला, टायरिंग, टायर्डनेस का सिनोनिम होता है वेरीनेस, ठीक है ना, अभी अभी डिस्कस किया था टायर्ड, टायर्डनेस। लिवलीनेस फिर से वही जिंदा दिल पर्सन के लिए होता है, ठीक है ना, एक्टिव बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट, सैंक्शन करना। अब देखो लोन को सैंक्शन कर दिया गया है अगर, मतलब उस चीज को मान लिया गया है, उस चीज को मान्यता दे दी गई है, हाँ उस चीज को अप्रूव कर दिया गया। देखो अप्रूवल इसका सिनोनिम दिया हुआ है और सही है, अप्रूवल सही ऑप्शन। सैंक्शन, सैंक्शन मतलब होता है किसी भी चीज को अलाउ कर देना या उसको पास कर देना, ठीक है ना, इस सेंस में यूज होता है। पास कर देना मतलब होता है उस चीज को अप्रूव कर देना, उस चीज पे अलाउ कर देना, उस चीज के सहमति दे देना, सहमति देना, ये भी सेंस आप बोल सकते हैं ना। इसका अपोजिट हो जाता है डिनायल। डिनायल का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है ना, किसी चीज के लिए अगर आप मना कर देते हैं, डिनाई कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। नाउ ग्रेस का मतलब होता है किसी के ऊपर कृपा करना, तरस खाना भी होता है, ठीक है ना, थोड़ा मर्सी शो करते हुए, तरस खाकर अगर आप किसी चीज को अलाउ कर देते हैं तो आ जाता है वर्ड ग्रेस, ये भी वर्ड ध्यान रखिएगा। अप्रूवल हो गया, मर्सी का मतलब ही होता है दया, ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो अप्रूवल है, क्योंकि सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज को अलाउ कर देना, अप्रूव कर देना, इस सेंस में आता है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ था जेपर्डी, अगेन बहुत अच्छा वर्ड है जेपर्डी वर्ड। जेपर्डी का मतलब देखिए क्या होता है, पहले ऑप्शंस देख लीजिए, प्रमोशन दिया है, प्रिवेंशन दिया है, पैरल दिया हुआ है और प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब जेपर्डी का मतलब ही होता है किसी भी तरह का डेंजर,
खतरा, संकट जिसको आप बोल सकते हो, मुसीबत जिसको आप बोल सकते हैं, और वही होता है पेरिल, वही होता है डेंजर, और यही वर्ड आता है डिस्ट्रेस के लिए भी। पेरिल, डिस्ट्रेस दोनों वर्ड का मतलब होता है खतरा, मुसीबत, ठीक है ना। डेंजर ऑफ लॉस, नुकसान का जो खतरा होता है। हैजार्ड बहुत अच्छा वर्ड है आपके लिए। हैजार्ड का मतलब ही होता है खतरनाक चीजें, ठीक है ना। ये खतरा, खतरनाक, हैजार्ड। आपने बिजली के तारों के पास में या ट्रांसफार्मर वगैरह पे देखा होगा, हैजार्ड लिखा होगा वहां पर, ठीक है ना। हैजार्ड का मतलब है बहुत ज्यादा खतरा है, अगर आप उसको छू लेंगे तो आपको करंट लग सकता है, खतरा हो सकता है, जान का खतरा भी हो सकता है। लॉस, ये जो होगा ना डेंजर, उसका जो खतरा होता है। प्रमोशन करना मतलब किसी भी चीज को प्रमोट कर देना। प्रमोट कर देना मतलब होता है उस चीज का प्रचार करना, उस चीज को पसंद करना, इस सेंस में आता है। प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, प्रोहिबिट करना, स्टॉप करना, प्रिवेंट कर देना ये। प्रोटेक्शन मतलब होता है प्रोटेक्शन देना, मतलब आपको प्रोटेक्ट करना पता ही होगा, उस चीज को सुरक्षा देना, सुरक्षा करना, ठीक है ना। प्रोटेक्ट करना, बचाना, खतरे से बचाने के लिए आता है प्रोटेक्शन, खतरे के लिए आता है जेपर्डी, हैजार्ड, पेरिल, डेंजर, डिस्ट्रेस, ये सब वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है शेम, शर्मिंदा, बेइज्जती। तो डिसग्रेस जो होता है, शेम जो होता है, ग्रेस अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखो ग्रेस का मतलब होता है किसी के ऊपर कृपा करना, तरस खाना। तो डिसग्रेस होता है मतलब उसकी बेइज्जती कर देना। ये डिसग्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज की इंसल्ट, शर्मिंदा करना, इंसल्ट करना। शेम, शर्म जिसको बोला जाता है ये। तो अब स्टीम वर्ड देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्टीम्ड मेंबर्स, जजेस के लिए, तो ये होता है रिस्पेक्ट के लिए। स्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट, वो वाला स्टीम नहीं है, भाप वाला, वो वर्ड ये होता है स्टीम, इसका मतलब होता है भाप वाला, ठीक है ना। ये वर्ड स्टीम है, इसका मतलब रिस्पेक्ट। नाउ वर्च्यू का मतलब होता है गुण, स्पेशली सद्गुण, अच्छे गुण, क्वालिटी, ये वर्ड आता है। अच्छा, मोरालिटी, मोराल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोरल का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो मन की तारीफ करने वाली चीजें होती है ना, मन को मोटिवेट करने वाली जो चीजें होती है, मोरालिटी। मोरालिटी को मॉरल से भी आप रिलेट कर सकते हो, नैतिकता, मतलब जो चीजें सही हैं उसके लिए आता है मोरालिटी वर्ड। मोरालिटी मतलब नैतिकता, ये मोराल से भी रिलेट करता है। सैनिकों का मोराल बहुत हाई है, मतलब उनकी जो फीलिंग है ना वो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मोरालिटी वर्ड आता है। तो सोल्यूशन जो दिया था वो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ था, इन इग्नोमिटी का मतलब शेम या डिसग्रेस के लिए। नेक्स्ट, लॉयल। लॉयल का मतलब होता है वफादार। वफादार का मतलब होता है किसी पे किसी के लिए बहुत ज्यादा भक्त होना, किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। डिवोटेड, डिवोट करना मतलब होता है किसी चीज में समर्पित हो जाना। जैसे कोई भक्त होता है ना, वो भगवान को अपनी जो श्रद्धा होती है उससे उनमें मन लगाता है, उसको समर्पित होना या डिवोटेड बोला। डिवोटी का मतलब ही होता है भक्त लोग जो भगवान की पूजा करते हैं उनमें समर्पित हो जाते हैं, उसके लिए आता है डिवोटेड। तो ऑप्शन सोल्यूशन 1 दिया हुआ है। रूटीन आपको पता ही है, रोजमर्रा के जो काम होते हैं। लीगल मतलब होता है वो चीजें जो लॉ के हिसाब से होती हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के हिसाब से होने वाली चीजें लीगल होती हैं। वेरीड, वेरी से बना है, VARY, वेरी का मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग तरह की जो चीजें हैं उनके लिए वर्ड आता है वेरी। तो वेरी करना मतलब होता है बदलना, तो वेरीड मतलब होता है बदलता हुआ या बदला हुआ। वेरी होना मतलब बदलना, बार बार चेंज होना, ठीक है ना, ये हो जाता है वेरीड।
वेरी, वेरी से बना है VARY से, वेरी। वैसे किसी चीज की पोजीशन अगर बदल रही है, अलग अलग है, तो वो वेरी हो रही है। तो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे सही ऑप्शन फर्स्ट वाला, डिवोटेड, लॉयल का। नाउ ओपिनियन, किसी चीज को लेकर के अगर आप अपना ओपिनियन देते हैं, मतलब अपने विचार रखते हैं, अपना परसेप्शन सामने रखते हैं, और परसेप्शन का ही सिनोनिम अगर आप ढूंढोगे तो आपको दिख जाएगा व्यू। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मतलब पर्सनल ओपिनियन है, परसेप्शन है। इसको पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, नजरिया जिसको बोला जाता है। पर्सपेक्टिव, परसेप्शन, दृष्टिकोण जिसको आप बोलते हैं ना, वो वर्ड आता है यहाँ पे ओपिनियन से। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, ये वाइज इससे से रिलेट कर सकते हैं, हिंदी में लिख लो इसको बुद्धिमानी। याद रखना बेटा, ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है ना। सेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को महसूस करना, फील। सेंस का मतलब एक तरह से बुद्धि भी होती है, होश जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। चांस का मतलब होता है मौका, ये वर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन जो दिया होगा वो ऑप्शन नंबर 3 था, यहाँ पे व्यू से रिलेट करना है ओपिनियन को। अलूफ, अलूफ का मतलब होता है अकेले रह जाना, बहुत ज्यादा दुखी होना, एकदम उदास होके पर्सन बोलता ना, आप बिल्कुल अकेले रह गए, कोई साथ नहीं दे रहा है, पर्सन को अकेला छोड़ देना, दुखी हो जाना, उसके लिए वर्ड आता है अलूफ। अब डिटैच वर्ड अपोजिट होता है अटैच का। अटैच का मतलब होता है किसी से जुड़ना, ठीक है ना, अटैच, जुड़ना। तो डिटैच का मतलब होता है किसी से अलग हो जाना, अलग होना, या अकेला पड़ जाना, अकेलापन, अकेला पड़ना लिख लो। ठीक है ना। और इसीलिए इसका जो सिनोनिम दिया हुआ है वो डिटैच दिया है। प्रोटेक्ट का मतलब अभी पढ़ा था, सुरक्षा करना। नाउ रॉकी, ये रॉकी वर्ड रॉक से बना है। रॉक का मतलब होता है चट्टान या पहाड़। तो जो पर्सन पहाड़ की तरह एकदम रिजिड है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रॉकी। रॉकी नाम ही यहीं से फेमस हुआ था। रॉकी मतलब बहुत मजबूत, एकदम पत्थर की तरह कठोर, उसके लिए आता है ना। स्टीडी, स्टीडी का मतलब देखो, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्टीडी का मतलब होता है वो पर्सन धीरे धीरे लेकिन लगातार काम करने वाला। तो स्टीडी मतलब होता है कांस्टेंट, लगातार लगे रहने वाला, किसी काम में जो लगातार लगा रहे, उसके लिए आता है वर्ड स्टीडी। स्टीडी मतलब होता है धैर्य रखने वाला पर्सन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य है, पेशेंस के साथ जो काम करता है। अलूफ का मतलब डिटैच या सेपरेटेड। सेपरेटेड मतलब अलग हो जाना, सेपरेटेड। अच्छा, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, सेपरेटेड ये आपकी स्पेलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। SEPARATE, ई से शुरू होता है, फिर ए आता है, फिर ए आता है, और ई पे खत्म हो जाता है। EAAE, ऐसे करके स्पेलिंग इसकी आप याद रखें। नाउ इनक्रेडिबल, सुना ही होगा आपने, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत, ऐसी कंट्री, इसके लिए इनक्रेडिबल यूज किया जाता है। मतलब जो विश्वास ही नहीं आप कर सकते कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे हैं, मतलब कल्पना से परे हमारी। तो अनबिलीवेबल इसका सही आंसर होना चाहिए जो दिया हुआ है। अनबिलीवेबल का मतलब होता है, मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते, अकल्पनीय, इतना अच्छा जिस जो पॉसिबल ही नहीं होता। सुनने में लगता है इनक्रेडिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है इतना अच्छा होना। अच्छा, अनविलिंग होना मतलब बेमन से कोई काम करना, बिना इच्छा के। नाउ डिस्टर्बिंग, परेशान करने वाली, परेशान करने वाली जो चीजें हैं उनके लिए आता है डिस्टर्बिंग। ठीक है ना, डिस्टर्बिंग इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। नाउ अनबिलीवेबल पढ़ा अभी, जो विश्वास ही नहीं हो सकता, कल्पना से परे एकदम। अननोटिस, जिसके ऊपर कोई ध्यान ना दे,
ध्यान ना देने लायक, मतलब ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई ध्यान ही ना दे, और ऐसी चीजें जो जिसके ऊपर ध्यान दिया जाए नोटिसेबल हो जाती हैं वो चीजें, ठीक है ना। अननोटिस्ड मतलब किसी का ध्यान ही उसके ऊपर नहीं गया, इग्नोर्ड आप इसको बोल सकते हो, ये वर्ड यहां पर इग्नोर्ड के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट इंटेंसिफाई, इंटेंशन वर्ड अलग है, इंटेंसिफाई करना अलग है। इंटेंसिफाई करना मतलब होता है किसी चीज को तेजी प्रदान कर देना। इंटेंस एक्सरसाइज जब आप करते हैं मतलब बिल्कुल जोश में आकर के बहुत कठिन एक्सरसाइज जब करते हैं, इंटेंसिफाई करना मतलब किसी भी चीज को बढ़ा देना होता है, इंक्रीज कर देना, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखिए, एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव कर देना, ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं जो गलत ऑप्शंस होते हैं, रिमूव कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब होता है तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, इसका सिनोनिम ruined लिख सकते हैं आप, डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, ये ruin करना। टर्मिनेट का मतलब भी होता है नौकरी से निकाल देना, खत्म कर देना, नष्ट करना, इस सेंस में यूज होता है ये टर्मिनेट करना, किसी की जॉब को टर्मिनेट कर देते हैं, खत्म हो जाती है वो। स्ट्रेंथन मतलब होता है उसको मजबूती देना। अब मजबूती देना मतलब यही है उस चीज को और ज्यादा अच्छा कर देना, तो इंक्रीज करना, उस चीज को बढ़ाना। इंटेंसिफाई का जो ऑप्शन दिया था वो था स्ट्रेंथन, मजबूत करना और अच्छा कर देना किसी चीज को, और इंक्रीज कर देना, बढ़ाना, इस सेंस में यूज होता है ये। नेक्स्ट एक्सेसरपेट, अच्छा एक्सेसरपेट क्या मतलब होता है इसका? एक्सेसरपेट का मतलब, अब एक्सेसरपेट ये वर्ड जो था थोड़ा सा बाद में यूज होना ज्यादा स्टार्ट हुआ है, एसएससी में जब पूछा जाने लगा ये वर्ड तो फिर एक नहीं कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है टू मेक एंग्री, टू इन्फ्यूरिएट। अब इन्फ्यूरिएट वर्ड आता है फ्यूरी से, और फ्यूरी का मतलब ही होता है एंगर या गुस्सा, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, ठीक है ना, तो गुस्से से रिलेट कर दिए तो इन्फ्यूरेट हो जाएगा, और इन्फ्यूरेट का मतलब भी होता है किसी को गुस्सा करना, और यही मीनिंग निकल के आता है एक्सेसरपेट का। एक्सेसरपेट का मतलब होता है किसी चीज को गुस्सा कर देना, एंग्री कर देना, उसके लिए आता है सही ऑप्शन इन्फ्यूरिएट, मेक एंग्री, ठीक है ना, गुस्सा दिलाना, इस सेंस में यूज होता है। अच्छा एप्रिशिएट, किसी की तारीफ करना, इसका भी सिनोनिम हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कमेंड वर्ड था, कमेंड, एप्रिशिएट, एडमायर, प्रेज। एप्रिशिएट का सिनोनिम कमेंट, कमेंट्स का सिनोनिम एप्रिशिएट, याद रखें। अच्छा इमिटेट बड़ा अच्छा वर्ड है, ये वर्ड भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज की कॉपी करना या नकल बनाना, ठीक है ना। ज्यादा टाइम कुछ नहीं बर्बाद करना है, सीखते चलिए, समझते चलिए। इमिटेट एटलीस्ट सामने आने दीजिए। देखिए सारी वो कैब एक साथ याद आप नहीं कर पाओगे, वो सच है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता चलूं। इसी वीडियो को ना एक नहीं कई बार वॉच करिएगा, रिवीजन के फॉर्म में स्पीड में लगा दीजिए, आते रहे वर्ड फटाफट एक बार डिस्कस करते चलिए, मैं मीनिंग लिखता ही चल रहा हूं, आप भी साथ साथ में डिस्कस करते चलो। इससे पहले कि मैं बोर्ड पे लिखूं आप वहां पे अपना मीनिंग गेस करना शुरू कर दीजिए, रिपीटिशन रखिए। अच्छा डिस्पेरेट, ये वर्ड बड़ा अच्छा है। डिस्पेरेट के कई सारे मीनिंग लिए जाते हैं, डिससेपरेट हो जाना, सेपरेट से अगर आप रिलेट कर पाओ, अभी सेपरेट ये वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन डिस्पेरेट का मतलब ये होता है डिसअपॉइंट, निराश हो जाना, ठीक है ना। गुस्सा हो जाना ये इन्फ्यूरिएट होता है, निराश हो जाना डिससेपरेट होता है। डिससेपरेट मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, अलोन, इस सेंस में यूज होता है वर्ड, क्लियर। तो एक्सेसरपेट मतलब होता है मेक एंग्री, इन्फ्यूरिएट। इमिटेट मतलब होता है टू मेक अ कॉपी, देखो किसी की नकल बनाना, ठीक है ना, नकल बनाना, किसी चीज को कॉपी करना। नेक्स्ट था फेन वर्ड। अब ये फेन जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है दिखावा, ठीक है ना, दिखावा करना, मतलब जो पर्सन नहीं है वो होने की जब कोशिश करता है, या फिर किसी चीज की नौटंकी जब करता है, उसके लिए वर्ड आता है फेन वर्ड। अच्छा हिंडर का मतलब होता है रुकावट, ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखे।
हिंडर से हिंडरेंस बनता है जिसको बाधा या ऑब्स्टेकल कहा जाता है। इंस्ट्रक्ट करना, किसी को किसी काम को करने के निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट से ही बनता है इंस्ट्रक्शन, निर्देश, ठीक है ना। किसी काम को कैसे करना है उसके निर्देश देना, ये कहलाता है इंस्ट्रक्ट करना। फोरटेल, अब ये दो वर्ड्स को मिला के बना है। टेल का मतलब बताना, फोर का मतलब पहले से बता देना, जिसको हम बोलते हैं ना भविष्यवाणी, आगे क्या होने वाला है वो पहले से ही बता देना, तो भविष्यवाणी को रिप्रेजेंट करता है फोरटेल। प्रिटेंड का मतलब भी होता है दिखाना, शो करना, दिखावा करना। दिखावा करना, तो इसीलिए इसका सिनोनिम जो दिया था वो सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर 4 आया था, फेन का प्रिटेंड, ठीक है ना। याद रखें, फेन का प्रिटेंड, प्रिटेंड का फेन। नाउ बिगविल, बिगविल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, और वो भी स्पेशली छुप कर, मतलब सामने आए बिना, सामने कुछ बन के रहता है पर्सन, पीठ पीछे कुछ और है, उस तरह का जो धोखा देना होता है वो बिगविल में आता है। अब रिपल्स करना मतलब होता है किसी भी चीज को दूर ढकेलना, यह धकेलने के लिए आ जाता है, दूर करना। इसका अपोजिट होता है अट्रैक्ट करना, तो रिपल्स होता है अट्रैक्ट का अपोजिट, धकेलना या दूर करना। हेस्टेन मतलब होता है जल्दीबाजी करना, ठीक है ना। इसके लिए एक फ्रेज याद रखना, हेस्ट से बनता है, जिसको बोला जाता है मेक हेस्ट, जल्दी करना। इसका मतलब होता है जल्दीबाजी करना, मेक हेस्ट, हेस्ट से बनता है हेस्टेन, काम को जल्दीबाजी में करना हेस्टेन हो जाता है। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, तो सिनोनिम ऑफ कोर्स यही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सॉल्यूशन 3। नाउ डिसेंट, ये देखो डिसेंचेंट, डिसेंचेंट का मतलब होता है टू अनडिसीव और डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है ना, धोखा। लेकिन डिसइल्यूजन का मतलब होता है क्लियर होना, चीजें कंफर्म हो जाना, ये होता है अनडिसीव। अनडिसीव का मतलब होता है धोखा ना देना, मतलब सपोर्ट करना, इस सेंस में यूज होता है ये, ठीक है ना। डिस्टेंट, डिसेंचेंट, डिसेंचेंट वर्ड होता है कंफर्म होना या सपोर्ट करना। बिगील का मतलब होता है डिसीव यानी धोखा देना, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अच्छा एक वर्ड ध्यान से देख लो, लिखा इसको भी पढ़ा डिफरेंस ही जाएगा, लेकिन डिफरेंस और डिफरेंस में अंतर होता है, स्पेलिंग का भी अंतर है। कभी ऐसे लिखा हुआ मिल जाए ना, तो उसको स्पेलिंग वाली एरर में जब पूछें तो गलत स्पेलिंग मत टिक कर देना, ये स्पेलिंग सही है और ये डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। डिफरेंस का मतलब होता है अलग हो जाना, लेकिन डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ये ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट, ओबेसेंस। और ओबेसेंस मतलब याद रखें ओबे से बना है, ओबे करना मतलब किसी की बात का पालन करना, और आज्ञा आप उन्हीं की मानते हो जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ओबेसेंस ये वर्ड याद रखें, इसका सिनोनिम होगा। डिले मतलब होता है देर करना, इग्नोर कर देना मतलब उस चीज को अवॉइड ही पूरी तरह से कर देना, ध्यान ही ना देना, ओबेसेंस मतलब इसका रिस्पेक्ट हो गया। एंड कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब भी होता है किसी के अपोजिट, ठीक है ना, किसी के अपोजिट, विरोध में, विरुद्ध में, अपोजिट के लिए आता है कंट्रास्ट वर्ड, तो ये डिफरेंस से याद रखिएगा। नाउ डिजास्ट्रस, डिजास्टर से बना है, और डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, मुसीबत, और ज्यादा खतरनाक सेंस में बात करें तो प्रलय, किसी भी चीज की प्रलय जो होती है, तबाही जिसको हम बोलते हैं, वो आता है डिजास्टर्स। अब नॉइसी तो शोरगुल वाला हो गया, नॉइस से
अब देखो इम्प्रेसिव, इम्प्रेस करने वाला मतलब किसी भी चीज को इम्प्रेस करना मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना, किसी को खुश करना। इम्प्रेसिव मतलब खुश करने वाला। विकेड ये होता है दुष्ट के लिए, ठीक है ना। पर्सन अगर बहुत विकेड है तो इसका मतलब बहुत दुष्ट है, चालाक है, कनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। धूर्त भी बोल सकते हो आप ये। और कैलेमिटस, कैलेमिटस कैलेमिटी से बना है और कैलेमिटी का मतलब ही होता है तबाही, ठीक है ना। नेचुरल कैलेमिटी जो होती है प्राकृतिक आपदा जिसको बोला जाता है। तो देखो कैलेमिटी से बना है कैलेमिटस, तो सही सिनोनिम तो यही होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला कैलेमिटस। याद रखिएगा कैलेमिटी मतलब होता है आपदा, तबाही, मुसीबत, प्रलय, इन सब के सेंस में यूज होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नाउ देखो फिर आ गया फटीग वर्ड। फटीग वर्ड इतनी बार डिस्कशन हो जाएगा ना कि आपको चीजें अपने आप याद होने लगेंगी। टायर्डनेस, अभी एक वर्ड और हम लोगों ने इसका सिनोनिम पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फटीग का टायर्डनेस था और एक वर्ड क्या था जो अभी इसके पहले ऑप्शन में चल रहा था वो आप बताएंगे। एनर्जी का मतलब हो गया किसी भी चीज की जो ऊर्जा होती है। वार्मथ गर्माहट, ये आता है गर्माहट के लिए, किसी भी चीज की जो गर्माहट है उसके लिए। अच्छा लाइटनेस का मतलब यहां पे लाइटनेस हल्का वाला है। लाइट हैवी का जो अपोजिट होता है ना लाइटनेस, हल्का फुल्का होना। तो टायर्डनेस इसका सिनोनिम होगा, ये सही ऑप्शन होगा यहां पर, ठीक है ना। एक और वर्ड अभी मैंने दिया था वो आप कमेंट में लिख करके बताएंगे कि क्या होना चाहिए सही आंसर। नाउ सररेप्टिशियस, सररेप्टिशियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो चोरी छुपे करी जाए, चुपके से। चोरी छिपे, उसके लिए आता है सररेप्टिशियस वर्ड। अब एग्रेसिव का मतलब फिर से वही एंग्री वाला हो गया। स्पेशियस बहुत ज्यादा, स्पेस जिसमें जगह बहुत ज्यादा हो। ज्यादा जगह वाला, स्पेशियस रूम होता है जिसमें बहुत ज्यादा जगह हो, बहुत बड़ा जो कमरा बनाया जाए वो स्पेशियस हो जाता है। एडवेंचरस रोमांच जिसको पसंद हो। रोमांच का मतलब होता है जिसमें रिस्क हो, रिस्क वाला। और सीक्रेटिव का मतलब भी होता है चुपचाप, चुपके से। तो अभी वर्ड पढ़ा ना सररेप्टिशियस का मतलब होता है चुपके से, चोरी छिपे। फर्टिव ये वर्ड बहुत अच्छा है। सीक्रेटिव, स्टील्दी, स्टील्दी का मतलब भी होता है बिना किसी की नजर में आए, चुपके से, ठीक है ना। स्टील्दी मोड लेके लगाया जाता है एरोप्लेन वगैरह में, स्टील्दी मोड अगर लगाए तो इसका मतलब वो राडार उसको पकड़ नहीं पाएगा, वो चुपके से निकल जाएगा। तो स्टील्दी मतलब होता है चोरी। स्टील का मतलब भी होता है चुराना, और चुराने के लिए जब चोर आता है तो वो चुपके से आता है, तो वहां से आप याद रख सकते हो स्टील्दी मतलब होता है चोरी से। अननोटिस्ड इसको लिख सकते हैं आप, जिसको नोटिस कोई ना कर पाए उसके लिए स्टील्दी, ठीक है ना। तो सोल्यूशन दिया था 4th वाला सीक्रेटिव, अंडरस्टूड है चुपचाप या चुपके से होता है। नेक्स्ट रेप्रीमेंड, बहुत अच्छा वर्ड है। रेप्रीमेंड का मतलब होता है चाइड। एक और अच्छा वर्ड दे रहा हूं आपको, चाइड है। अब चाइड का मतलब होता है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है स्कोल्ड, और सब का मतलब निकल के आता है किसी को डांटना। रिब्यूक का एक मतलब तो फटकार लगाना भी होता है, फटकारना, डांटना। चाइड इसका मतलब होता है किसी को डांटना, ठीक है ना। अब कंप्लीट तो मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। रिपीट मतलब दोहराना हो गया, ये होगा नहीं सही ऑप्शन। रिब्यूक देखो दिया ही हुआ, सही ऑप्शन यही हो जाएगा 3rd वाला। कमांड देना, किसी को आदेश देना कोई काम करने के लिए। तो ऑप्शंस बेकार के दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर वर्ड आपको पता है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं ये क्वेश्चंस, बस पता होने चाहिए। रेप्रिमल टू रिब्यूक, टू रिप्रूव इन अ फॉर्मल वे। हाँ फॉर्मल तरीके से किसी को किसी काम के लिए डांटना या सुनाना कुछ, वो हो जाता है रिप्रूव करना। क्लियर।
नेक्स्ट इज मेलेडी। अब मेलेडी का मतलब क्या है वो आप गेस करो। अगर अब मेल वर्ड जनरली जिसमें लगता है ना वो बीमार होने के लिए, खराब होने के लिए या बैड के सेंस में आता है, ठीक है ना। तो मेलेडी इलनेस जो होती है, बीमारी हो जाती है, ये तो हो गई हमारी बीमारी, ठीक। मिसचीफ हो गया शरारत, शैतानी। विकेट वर्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा था, धूर्त होना, बहुत ज्यादा चालाक होना, ठीक है ना। और डिस्टरबेंस का मतलब होता है किसी भी चीज में इंटरफेयर करना, खलल डालना, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टर्ब करना, परेशान करना। डिस्टरबेंस परेशानी वाला, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो मेलेडी का मीनिंग होता है वो होता है एलमेंट, और एलमेंट का मतलब भी होता है बीमारी। ये वर्ड याद रखना, बीमारी, एल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एलमेंट का मतलब होता है बीमारी, इलनेस, डिजीज, ठीक है ना। डिजीज तो वर्ड आपने सुना ही है। इलनेस भी बीमारी होती है, और एलमेंट, एलमेंट का मतलब भी होता है बीमारी। किसी भी चीज की जो कमी हो जाती है, किसी काम का करना रुक जाता है, उसके लिए भी एलमेंट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा इन सभी वर्ड्स पे। नेक्स्ट होता है फ्यूज। अच्छा, अब फ्यूज वर्ड आपको अगर याद हो, इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा होगा फ्यूज लगता है। उसमें क्या होता है, अगर कभी घर में करंट बहुत ज्यादा आ जाता है तो उस फ्यूज में एक तार होता है जो गल जाता है, तो वो कनेक्शन को रोक देता है। तो जो इक्विपमेंट होते हैं घर में, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वो जलने से बच जाते हैं। तो वो फ्यूज लगाया जाता है इसलिए उसमें जो तार हो वो ज्यादा करंट आने पर गल जाए। तो गल जाने के लिए, पिघल जाने के लिए यूज होता है वर्ड ये फ्यूज, ठीक है ना, उस सेंस में। तो देखो यहां पे लिखा है फ्यूज का मतलब टू मेल्ट टुगेदर। मेल्ट मतलब पिघल जाना, मेल्ट का मतलब पिघलना है। गल जाना होता है एक साथ मिल जाना। ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स्ड हो जाना, ठीक है ना, कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना एक ही में। तो करेक्ट का मतलब तो सही हो गया। अनयूज का मतलब बिना जिसका इस्तेमाल ही ना हो, जिसका प्रयोग ही ना हो। ब्रेक टूटने के लिए आता है, कंबाइन हो जाता है इसका सही आंसर, ठीक है ना। तो फ्यूज याद रखना, कंबाइन करने के लिए, मिक्स हो जाने के लिए, घुल मिल जाना, ब्लेंड हो जाना मतलब मिक्स हो जाना, ये होता है सही आंसर। नाउ एट्रीब्यूट, बहुत अच्छा वर्ड है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का एक मतलब ये भी होता है किसी को किसी चीज के लिए जिम्मेदार मानना, रिस्पॉन्सिबल मानना। जैसे एक पर्सन है जिसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, बट वो ये कह रहा है कि जो भी सक्सेस मेरे पास है आज, जो यहाँ मैं सफल हूँ, जिस जगह पे हूँ, वो मेरे पेरेंट्स की वजह से है। तो उसने अपनी सक्सेस का जो क्रेडिट है वो अपने पेरेंट्स को दिया। तो क्रेडिट देना भी एट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट होना एक्चुअली रिस्पेक्ट देने के सेंस में भी आता है, ये भी सही है। स्पीच देना तो भाषण देना होता है। रिस्पेक्ट देना सम्मान देना होता है। प्रेज करना तारीफ करना हो जाता है। और एट्रीब्यूट वर्ड जो यहां सोल्यूशन दिया हुआ है वो फोर्थ वाला दिया है, क्योंकि एट्रीब्यूट का एक मतलब ट्रेट भी होता है, और ट्रेट का मतलब होता है गुण, सद्गुण, अच्छे गुण जो होते हैं ना उनके लिए। तो क्वालिटी का मतलब भी ऑफ कोर्स गुण ही होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन यहां इसीलिए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देख लीजिए हॉस्टैलिटी। देखो फिर हॉस्टाइल वर्ड आया। हॉस्टाइल अभी पढ़ा था एनिमी के लिए, अनफ्रेंडली होने के लिए, किसी से नाराजगी रखने के लिए, एंग्री हो जाने के लिए, गुस्सा के लिए, ठीक है ना। अब एनिमी है तो करेक्ट ऑप्शन एनिमिटी होता है। एनिमिटी का मतलब ही हो जाता है दुश्मनी, ये वर्ड बना ही एनिमी से है, ठीक है ना। सिंपैथी सहानुभूति होता है। सहानुभूति मतलब किसी के लिए कुछ अच्छी फीलिंग रखना, गुड फीलिंग्स फॉर समवन, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचना, अच्छा रखना फीलिंग उसके साथ। गुडविल का मतलब होता है रिस्पेक्ट, पर्सन की गुडविल अच्छी है मतलब उसकी रिस्पेक्ट है, गुडविल, ठीक है ना।
और फ्रेंडशिप तो ऑफ कोर्स दोस्ती के लिए आता है, इसमें तो कुछ लिखने लायक भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एनिमिटी। नेक्स्ट इज इंसल्ट। इंसल्ट किसी की बेइज्जती करना। और सिनोनिम पूछा गया है, ये चीज भूलिएगा कहीं से भी नहीं, ठीक है ना। अब देखो सिनोनिम चूंकि पूछा गया है, रिमूव तो होगा नहीं, रिमूव का मतलब होता है हटाना। अप्लाई करना किसी चीज को लागू करना, किसी जॉब के लिए आवेदन देना। और अप्लाई का एक मीनिंग और भी होता है किसी भी चीज के ऊपर ध्यान देना। अप्लाई योर सेल्फ इन योर स्टडीज, पढ़ाई पर अपनी ध्यान दीजिए। ऑफर का मतलब होता है किसी के सामने कोई चीज प्रस्तुत करना, ये आ गया प्रस्तुत करने के लिए, कोई चीज किसी के सामने रखना। और ऑफेंड हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, ऑफेंड का मतलब ही होता है किसी भी चीज का बुरा मानना, ठीक है ना। और बुरा मान जाना मतलब उस चीज को क्रिटिसाइज करना, उस चीज से एनॉय हो जाना, गुस्सा हो जाना, बेइज्जती करना। इंसल्ट का जो सिनोनिम दिया था वो ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब ही होता है बुरा मानना, नाराज होना, इस सेंस में यूज होता है, नाराज होने के सेंस में ये, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन ऑफेंड का हो जाएगा ये इंसल्ट। नेक्स्ट इज इंडेवर। इंडेवर मतलब होता है बहुत जी तोड़ कठिन मेहनत करना, बहुत कठिन प्रयास करना किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना। बहुत कठिन प्रयास करना, कठिन प्रयास करना, बहुत जी तोड़ मेहनत करना। सक्सेस तो पता है सफलता। रिजल्ट मतलब होता है नतीजा, परिणाम जिसको हम लोग बोलते हैं। अचीवमेंट, अचीवमेंट भी एक तरह का अचीवमेंट मतलब रिजल्ट ही हुआ। अचीवमेंट सफलता बोल सकते हैं आप, लाभ बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। तो करेक्ट ऑप्शन जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन नंबर 4, इंडेवर मतलब होता है सिंसियर अटेम्प्ट, किसी भी चीज के लिए बहुत जी तोड़ प्रयास करना, वो हो जाता है इंडेवर। इंडेवर मतलब कठिन प्रयास करना किसी भी चीज का। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल, देखो आगे ऑब्स्टेकल वर्ड। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, रुकावट, रोड़ा, जिसको हम लोगों ने हिंड्रेंस भी बोला था, हिंड्रेंस। अच्छा बेनिफिट लाभ होता है। क्लियरेंस मतलब होता है साफ कर देना, क्लियरेंस का मतलब होता है कोई रोड़ा ना अटकना, रोड़े हटाना, ठीक है ना। रुकावटें हटाना, बाधाएं हटाना, बाधाओं को हटाने के लिए यूज किया जाता है वर्ड क्लियरेंस। एसेसरीज आपको पता है, एसेसरीज फोन की होती हैं, मतलब उनसे रिलेटेड चीजें होती हैं, जो चीजें एक दूसरे के सपोर्ट करने वाली चीजें होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, उनके लिए आता है वर्ड एसेसरी। और बैरी एक्चुअली ये वर्ड नहीं होगा, ये जो वर्ड है आई थिंक गलत प्रिंटिंग की एरर आ गई है, बैरियर होना चाहिए। और बैरियर ही होता है किसी भी चीज की रुकावट या बाधा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, बैरियर होगा यहां पर सही आंसर। क्लियर। इनिशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना, शुरुआत करना, इनिशिएट करना, जिसका सिनोनिम होता है एक वर्ड ये याद रखिएगा, कमेंस। कमेंस का मतलब भी होता है शुरुआत करना, शुरू करना या शुरुआत। तो साइन का मतलब तो चिन्ह हो गया, स्लो का मतलब धीमा हो गया, स्टार्ट का मतलब होता है तेज करना, ये देखो शुरुआत करना, तो सिनोनिम तो यही हो जाएगा। शो का मतलब होता है दिखाना, तो ये भी नहीं होगा सही आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3, इनिशिएट किसी भी चीज की शुरुआत करना। नेक्स्ट एडेप्ट। अब ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा कुशल है अगर किसी काम को करने में। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। तो स्किल्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। काइंड हार्टेड तो दयालु हो गया, है ना, जिसके अंदर दया होती है, काइंडनेस जिसके अंदर होती है। अलोन अभी पढ़ा हम लोगों ने, अलूफ इसका सिनोनिम था, याद रखो।
अननोन का मतलब होता है वो पर्सन जो अनजान होता है, फॉरेनर इसको आप बोल सकते हो, अनजान बोल सकते हैं, जान पहचान जिससे ना हो, तो एडेप्ट हो जाता है स्किल। सिंपल से वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है सहयोग करना, सहयोग करना यानी हेल्प करना, मदद करना, इस सेंस में आता है असिस्ट। असिस्ट से ही बनता है असिस्टेंट, असिस्टेंट वो होता है जो सहायक होता है, सहायता करता है, तो हेल्प इसका सिनोनिम हो जाएगा। मेंड का मतलब होता है सुधारना, ये वर्ड भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए वर्ड ये। मेंड योर वेज अगर कोई आपसे कभी बोले ना, इसका मतलब अपने तौर तरीके सुधार लीजिए, तो मेंड का मतलब होता है सुधारना। रिपेयर करना भी होता है, किसी भी चीज को रिपेयर करके सही करना, ये भी आता है मेंड। क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना, चेंज बदलना हो जाएगा, राइट। तो ऑफ कोर्स सही आंसर असिस्ट का हो जाएगा, हेल्प, सोल्यूशन नंबर 1। सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये सभी। नाउ इंट्रिकेट, एक और बहुत अच्छा वर्ड। इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा जटिल है, मतलब आसान नहीं है। तो कंप्लीट तो पूरा हो गया, ये तो होगा नहीं। कलरफुल, रंगीन हो गया। कनेक्टेड, जुड़ा हुआ। और अफकोर्स इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स ही होगा, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, इसका भी मतलब होता है बहुत ज्यादा जटिल, पेचीदा जिसको बोलते हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीजों से मिला जुला के बना हुआ, बहुत ज्यादा टिपिकल जो होता है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए वर्ड आता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। 49 वर्ड्स। नाउ लास्ट वर्ड आज के लिए डिवोट। डिवोट का मतलब भी, अब देखो डिवोट का मतलब क्या लिखा है, डिवोटेड टू अ रिलीजियस और रिलीजियस थिंग्स या रिलीजन में, अभी अभी पढ़ा। डिवोट का मतलब होता है किसी भी चीज का भक्त, मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाने वाला पर्सन, ठीक है ना। अभी अभी रिलेट किया था किसी चीज से डेडिकेटेड, और उसी डेडिकेशन को रिप्रेजेंट करता है हमारा सही ऑप्शन पायस। पायस का मतलब होता है पवित्र। रिलीजियस चीजें, रिलीजियस सिंबल्स जो बहुत पवित्र हैं, उनके लिए आता है पायस वर्ड। लॉयल तो वफादार के लिए आता है, ये भी अभी डिस्कशन किया था। रिस्पेक्टेबल, सम्माननीय, सम्माननीय, जिनको सम्मान देना है, ठीक है ना। तो डिवोट मतलब होता है किसी भी चीज में डेडिकेटेड, वो पर्सन जो पवित्र चीजों से जुड़ा होता है उसके लिए। अच्छा, रिवर, ये जो वर्ड आता है रिवर से बना है। रिवर, रिवर का मतलब होता है टू रिगार्ड समवन विद ग्रेट डिवोशन, किसी को सम्मान देना, इसी आता है सम्मान देना, ये आ जाता है रिवर्ड में। रिवर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा उसमें भक्ति शो करना, या स्पेशली किसी पर्सन को सम्मान देने के लिए, या कंसीडर करना, किसी चीज को मानना, इसके लिए आता है रिवर्ड, ठीक है ना। किसी चीज में बहुत ज्यादा आस्था होना, इसके लिए भी आता है। लेकिन पायस ये जो वर्ड है, ये सिनोनिम होता है डिवोट का, ठीक है ना। तो ये 50 वर्ड्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अच्छे से एक बार रिवीजन कर डालिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी, और ऐसे सेगमेंट्स डेफिनेटली हम लोग और आगे लेकर के आएंगे आपके लिए। बस आप सीखते चले चीज़ों को। कमेंट्स करके बताइएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें इंप्रूव करवाना चाह रहे हैं आप, क्या कुछ ऐड कराना चाह रहे हैं, जो सजेशंस हों वो मेंशन करिएगा, ठीक है ना। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिए, इस पे ग्रामर की क्लासेस आपको हमारी रेगुलर मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो चलिए कंटिन्यू रखेंगे इस तरह के सेगमेंट्स आगे भी। जुड़ने के लिए हमारे साथ थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।